Welcome back, students. Today we will discuss another topic, that is active and passive immunity. That is a type of immunity. Immunity, as we already had discussed, that it is the ability of the body to defend itself from the pathogens or from the foreign particles. बॉडी की जो एबिलिटी है, जो फॉरेन पार्टिकल से उसको बचाती है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी. अब यहाँ पे जो इम्यूनिटी है उसके दो टाइप हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. Now, what is meant by active immunity? Active immunity. What is meant by active immunity? Active immunity क्या होती है? When a host is exposed to antigens, antibodies are produced by the body. This is known as active immunity. जब होस्ट को एंटीजेंस से एक्सपोज कराया जाता है, यानी कि जब होस्ट एंटीजेंस के कांटेक्ट में आता है, तो उस केस में उसकी बॉडी एंटीबॉडीज जनरेट करती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. यहाँ पे बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है. अब जो एंटीजन यहाँ पे एक्सपोज कराए जा रहे हैं होस्ट को, ये एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजेंस दैट आर द पार्टिकल्स or the microbes which causes production of antibodies. Anti means antibody, gen means generating, antibody generating microorganisms or their parts. तो जो एंटीजेंस है, यहाँ पे एंटीजेंस एंटीजेनिक पेप्टाइड्स यानी कि प्रोटीन्स हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, लिविंग और डेड माइक्रोब्स हो सकते हैं और डेड माइक्रोब्स. कोई भी पार्ट हो सकता है जो एंटीजन की तरह वर्क कर सकता है. प्रोटीन हो सकते हैं, लिविंग या डेड माइक्रोब्स हो सकते हैं. ये कोई भी पार्टिकल जो है, अगर होस्ट बॉडी को एक्सपोज कराए जाते हैं तो इनकी वजह से एंटीबॉडी जनरेट होते हैं और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो इन एक्शन. एक्टिव इम्यूनिटी इज slow and takes time to give its full effective result or response. एक्टिव इम्यूनिटी काफी स्लो होती है, थोड़ा धीरे धीरे ये एक्टिवेट होती है और एक्टिवेट होने के बाद, एक्टिवेट होने में टाइम भी लगता है और उसके बाद ही ये फुल इफेक्टिव अपना रेस्पॉन्स दे सकती है. अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इसमें जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, यानी कि जो एंटीजेंस हैं, वो नेचुरली बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं और डेलिब्रेटली यानी कि जानबूझ के भी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर किया जाता है. So infectious agents that is antigens may enter body. First one is naturally, that is नॉर्मल इन्फेक्शन, जो नॉर्मल इन्फेक्शन के टाइम पे होता है, नॉर्मल इन्फेक्शन. एंड सेकेंड डेलिब्रेटली, that is during vaccination or immunization.
यहाँ पे बॉडी खुद एंटीबॉडीज जनरेट करती है। तो जो एंटीजेंस हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, वो बॉडी के अंदर नेचुरली भी इन्फेक्ट कर सकते हैं बॉडी को, और डेलिबरेटली यानी कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में हम जानबूझ के यानी कि विलिंगली जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनको बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं। दोनों ही केस में इनकी वजह से बॉडी हमारी एंटीबॉडी जनरेट करती है और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर? So active immunity, when a host is exposed to antigens, antibodies are produced by the body, and this is known as active immunity. Antigens that may be a protein or that may be living or dead microbes. Active immunity is slow, means it takes time to give its full effective response. काफी टाइम लगता है एंटीजन से इंटरेक्शन करने के बाद सेल्स एक्टिवेट होती हैं, एक्टिवेशन के बाद वो क्लोन ऑफ सेल्स तैयार करते हैं, फिर एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं, तो काफी टाइम इसमें प्रोसेस में लगता है। इन्फेक्शियस एजेंट्स यहाँ पे जो एंटीजन जिनको हम बोल रहे हैं, जिनकी वजह से एंटीबॉडी जनरेट होते हैं, वो बॉडी में दो तरीके से एंटर कर सकते हैं, नेचुरल इन्फेक्शन से या डेलिबरेटली जो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सो दैट इज अबाउट द एक्टिव इम्यूनिटी। Now the second part, that is the passive immunity. Passive immunity. What is meant by the passive immunity? When preformed antibodies are introduced into the host body against infectious agents or toxins is called passive immunity. जब प्रीफॉर्म्ड मींस पहले से तैयार रेडीमेड एंटीबॉडीज वो होस्ट बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स और टॉक्सिन्स, किसी इन्फेक्शियस एजेंट्स के अगेंस्ट या किसी टॉक्सिन के अगेंस्ट, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। यहां पे बॉडी होस्ट बॉडी खुद एंटीबॉडी जनरेट नहीं करती है। होस्ट बॉडी डजंट जनरेट एंटीबॉडीज। होस्ट बॉडी खुद एंटीबॉडी जनरेट नहीं करती है, रेडीमेड एंटीबॉडी यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से कलेक्ट करके यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव मींस जहां पे होस्ट एक्टिव रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है काफी फास्ट होती है, क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडीज है वो फटाफट यानी कि काफी फास्टली वो जो एंटीजेंस है उनको डिस्पोज ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज वेरी फास्ट, ये काफी फास्ट प्रोसेस होती है। अब जो इसके एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल, वो कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल्स कौन से एग्जाम्पल है जो पैसिव इम्यूनिटी को शो करते हैं? colostrum. As you know, we had discussed in the third chapter, that is the human reproduction. Human reproduction में colostrum means एक ये yellowish milk होता है, फ्लूइड होता है, जो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में रिलीज किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है मदर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं colostrum. The
yellowish fluid, secreted by or secreted during initial days of lactation, consist of एंटीबॉडी एज। एंटीबॉडी ए को ये कंसिस्ट करते हैं, यानी कि जो कोलोस्ट्रम है वो एंटीबॉडी ए रिच होता है, जिससे जो एंटीबॉडी ए है ये इन्फेंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और इन्फेंट को इन्फेक्शियस एजेंट से बचाते हैं। दीज एंटीबॉडीज, that is IgA, these antibodies protect infants against infectious agents। ये इन्फेक्शियस एजेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेंट्स की, यानी कि इन्फेंट को बचाते हैं तब तक जब तक कि इन्फेंट खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं करता, तब तक कोलोस्ट्रम से ही उसको एंटीबॉडीज ए प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि यहाँ से जो कोलोस्ट्रम है वो काफी सारे एंटीबॉडीज जो इन्फेंट है उसको मिल जाते हैं इस कोलोस्ट्रम के थ्रू, और ये उसको इन्फेक्शियस एजेंट से बचाते हैं। सेकेंड थिंग, एंटीबॉडीज दैट इज IgG cross the placenta and reach the body of fetus। जो फीटस है उसकी बॉडी के अंदर ये चले जाते हैं, तो ये भी एक पैसिव इम्यूनाइजेशन है। यहाँ पे IgG जो है मदर बॉडी तैयार करती है और प्लेसेंटा के थ्रू वो फीटस की बॉडी में इसको ट्रांसफर कर देती है। फीटस खुद इन एंटीबॉडीज को नहीं बना रहा है, इसलिए पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। तो पैसिव इम्यूनिटी में प्री फॉर्म्ड या रेडीमेड एंटीबॉडीज होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं और ये फॉरेन एजेंट से या टॉक्सिन से उसको बचाते हैं। पैसिव इम्यूनिटी में होस्ट बॉडी पैसिव होती है, मींस ये एक्टिव रोल प्ले नहीं करती, यानी कि एंटीबॉडी जनरेट नहीं करती है, लेकिन ये प्रोसेस काफी फास्ट होती है। एग्जाम्पल कोलोस्ट्रम जो येलोइश फ्लूइड है, जो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में मदर मिल्क जो मदर है वो स्क्रीट करती है, उसके अंदर ये एंटीबॉडीज ए प्रेजेंट होते हैं। तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन है। जो एंटीबॉडीज ए होते हैं ये इन्फेंट को इन्फेक्शियस एजेंट से बचाते हैं। इसी तरीके से एंटीबॉडी जी जो होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, लेकिन मदर उसको डेवलप करती है और वे प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द पैसिव इम्यूनाइजेशन, तो पैसिव इम्यूनिटी। तो ये भी एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। Now the next topic, that is vaccination and immunization. Vaccination and immunization. Vaccination or immunization. What is meant by vaccination? Vaccination, the process of introduction of vaccines in the body of or in the host body of host is called vaccination।
होस्ट की बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है वैक्सीनेशन। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है? Immunization, the process of producing antibodies by the host body in response to vaccines, vaccine or vaccines। वैक्सीन या वैक्सीन के रेस्पॉन्स में जब होस्ट बॉडी एंटीबॉडीज जनरेट करती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन सिर्फ वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने तक की प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद उस वैक्सीन में जो एंटीजेंस है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी जनरेट किए जाते हैं तब वो बन जाते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोसेस। तो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में वैक्सीनेशन तो इंक्लूड होती है, साथ में एंटीबॉडीज का जनरेशन भी इंपॉर्टेंट है। जब तक एंटीबॉडी जनरेट नहीं होते वो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस नहीं है। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज बाय द होस्ट बॉडी इन रेस्पॉन्स टू वैक्सीन और वैक्सीन्स, दैट इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन? दोनों के केस में एंटीजन तो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों प्रोसेस के पीछे कौन सा प्रिंसिपल या प्रोसीजर काम करता है? सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? What is the principle behind the vaccination and immunization? The principle here is that immune system has memory. Memory power of immune system is the basic principle for the vaccination and immunization। यानी कि जो होस्ट बॉडी है वो पैथोजेंस या जो एंटीजेंस है उनको मेमोराइज करके रख सकती है। इसी प्रॉपर्टी के बेस पे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है। अब यहाँ पे वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन किसी की भी हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है वैक्सीन। वैक्सीन अपने आप में क्या होती है? What is meant by vaccine? Vaccine, a preparation or suspension, a preparation or suspension which consists of antigenic polypeptides or inactivated or weakened or attenuated pathogens is known as vaccine। अब प्रिपरेशन और सस्पेंशन, कोई भी प्रिपरेशन या ऐसी सस्पेंशन विच कंसिस्ट ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड, जिसमें एंटीजेनिक यानी कि वो पार्ट पैथोजन का प्रेजेंट है जिसकी वजह से एंटीबॉडी जनरेट होते हैं। अगर उसके अंदर वो चीजें हैं यानी कि वो पेप्टाइड्स हैं या इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजेंस या खुद जो बैक्टीरिया वायरस है उसको कंप्लीटली इनएक्टिवेट करके या उसको वीक करने को ही एटेन्यूएटेड भी बोलते हैं, या किल्ड भी हो सकता है। किल्ड जो माइक्रोब है उसका भी यूज किया जा सकता है अगर ये इनमें से कोई भी चीज प्रेजेंट है, और उस प्रिपरेशन को हम बोलते हैं वैक्सीन। अब यहाँ पे जो एटेन्यूएटेड और वीकेंड पैथोजेंस कैसे तैयार किए जाते हैं? सपोज करिए कोई बैक्टीरिया, उसको कल्चर मीडियम में ग्रो किया जा रहा है, अगर उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं तो वो काफी वीक हो जाता है। वो इतना वीक हो जाता है कि वो
आगे डिजीज कोज नहीं कर सकता, लेकिन उसके सरफेस मॉलिक्यूल्स की वजह से होस्ट बॉडी एंटीबॉडी जरूर जनरेट कर सकती है। तो ऐसे जो पैथोजेंस है उनको बोलते हैं एटेन्युएटेड पैथोजेंस और एंटीजेंस। तो इस तरीके की प्रिपरेशन को बोला जाता है वैक्सीन। बहुत सारे डिजीज है जिनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, लाइक पोलियो वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इस तरह के बहुत सारे डिजीज है जिनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, वैक्सीन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये है नाउ आफ्टर वैक्सीनेशन the host body starts producing antibodies. वैक्सीनेशन के बाद जो होस्ट बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। ये जो एंटीबॉडीज बनते हैं, दीज प्रोटेक्ट द होस्ट अगेंस्ट द पैथोजेंस और इन्वेडर्स ऑन सब्सिक्वेंट और ऑन नेचुरल इन्फेक्शन। जब कभी नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो उस केस में ये जो एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, ये होस्ट बॉडी को नेचुरल इन्फेक्शन या नेचुरल पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। These antibodies protect the host from pathogens on natural infections। और नेचुरल इन्फेक्शन, जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे होस्ट को प्रोटेक्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जो चाइल्ड होते हैं या जो इन्फेंट होते हैं उनको पोलियो वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। पोलियो वैक्सीन 5 इयर्स तक प्रोवाइड की जाती है। 5 इयर्स तक के जो केसेस, जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं पोलियो वायरस के अटैक करने के इस पूरे पर्टिकुलर टाइम में। जैसे अगर कोई इन्फेंट सिर्फ 1 मंथ ओल्ड है, उसको ये दी जा रही है जो पोलियो वैक्सीन है, तो अब अगर 2nd मंथ में उसको नेचुरली कहीं से वो वायरस उसकी बॉडी में एंटर करते हैं, तो जो एंटीबॉडी बने थे वो एंटीबॉडी उन वायरसेस को पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, जिससे पोलियो का अटैक नहीं हो पाता है। तो जो एंटीबॉडीज वैक्सीनेशन के टाइम पे बनते हैं वो नेचुरल इन्फेक्शन के टाइम पे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं।